जहांगीर और अनारकली का एक प्रेम प्रसंग है। कहा जाता है कि अकबर के यहाँ कोई भी पुत्र जन्म लेता था तो वो जल्दी जल्दी मर जाता था, जीवित नहीं रहता था। उसको चिंता सताने लगा कि लगता है कि मेरा साम्राज्य बिना पुत्र के ही चला जाएगा। तो एक दिन कहा जाता कि अकबर से फतेहपुर सिकरी नंगे पाँव सलीम चिश्ती की दरगाह रहता है, वहाँ जाता है और वहाँ से मन्नत मांगता है। सलीम चिश्ती जो थे सूफी संत थे, उनके आशीर्वाद से जहांगीर जो सलीम 12 होकर जहांगीर के नाम से सलीम का जन्म होता है। और जन्म होता तो अकबर बचपन में उसको शेखू बाबा प्यार से बुलाया करता था और सलीम के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता कि समय बीते कहा जाता कि अकबर के दरबार में बाबर के समय से ही तैमूरी तराजू था। कहा जाता था कि अकबर के अपने दरबार में कोई भी फैसला लेना चाहता था और वो फैसला ऐसा होता था कि निर्णय नहीं ले पाता था कि किसके पक्ष में ये फैसला दिया जाए। तो कहा जाता था कि उस तराजू के सामने जाकर ठहरी होता था और उसके मन में जो भी निर्णय आता था वो जाकर फैसला सुना देता था। एक बार देखा अकबर कि जहांगीर 6-7 वर्ष का हो गया था, एक पलरे के तराजू पर बैठकर शराब पी रहा था। मतलब कि गिलास से नहीं, पूरा बोतल ही उठाकर शराब को पी रहा था। इससे अकबर को गुस्सा आया और कागज पकड़ा और 2 तवराक लगाया और इसलिए मारा क्योंकि उसका एक बेटा मुराद था जो दारू शराब पीते पीते ही मर गया था। और बोला कि वो सोचा कि लगता कि जो पहला जो बेटा था जो रास्ता पर चला था, ये भी वही लगता है रास्ता पर ही चल दिया है, इसको संभालने का कोई नहीं। तब मान सिंह को बोला कि मान सिंह इसे ले जाओ और इसे तपती रेगिस्तान में जाकर शिक्षा दीक्षा जो भी करना कर, अगर कुछ सीख गया तो ठीक है, नहीं तो ये तपती रेगिस्तान में सर टकरा कर मर जाता है, वो भी ठीक है। वहाँ से मान सिंह होकर ले जाता है और वहाँ जाकर शिक्षा दीक्षा जो भी होता रहता है। समय बीतता है, अभियान पर भी सलीम मतलब जाता रहता है। और जब एक दिन आगरा की तरफ आने की कुछ किया लोहे लश्कर के साथ, तो अकबर सूचना पहुंचाकर कहता है कि इसके बारे में पता करो, इसका स्वभाव कैसा है, धार्मिक है, दार्शनिक है, कट्टर है, उदारवादी है, कैसा इसका स्वभाव है। गया गुप्तचर पता किया तो बोला कि महाराज अकबर से बोला कि कुछ पता तो नहीं चला, मगर हाँ एक पता चला है कि वह एक अनारकली नाम की एक महिला है, उससे इसका प्रेम प्रसंग है जो नाचने वाली है, नचनिया है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ, सोचा कि दरबार में षड्यंत्र के मामले चलते रहते हैं, कहीं इसको जहांगीर के प्रति भी षड्यंत्र किया गया हो। फिर दूसरा बोला गुप्तचर, वो भी पता करके आया तो बात सही था। तो अकबर बोला कि ये है कौन, तो बोला कि नचनिया है। कि ठीक है, उसको बुलाया जाए दरबार में, प्रोग्राम रखा जाए, डांस का प्रोग्राम रखा गया। एक तरफ सलीम, उसकी जहांगीर अकबर की पत्नी, सब वहाँ दरबार में बैठा, नाच प्रोग्राम चालू हुआ। तो अकबर का ध्यान एक तरफ अनारकली पर था और एक तरफ सलीम पर था। पूरा नाच के दौरान एक तरफ उसको नज़र देखता, एक तरफ उसको देखता, एक तरफ उसको देखता, एक तरफ उसको देखता। देखा कि उसको कन्फर्म हो गया कि बात जो बोल रहा है वो बात सही है। और कहा जाता है, तुरंत बोलता है, नच खत्म होता है जैसे बोलता है कि सैनिकों अनारकली को गिरफ्तार कर लिया जाए। और सैनिक गिरफ्तार कर लेता है और उतने में अकबर बोलता है तखलियत, मतलब तखलियत का मतलब होता है कि दरबार छोड़कर सभी चला जाए, जो अकबर के सिवाय अब कोई नहीं रहे। सब चला जाता है दरबार छोड़ के, मगर सलीम वहाँ से नहीं जाता है। तब फिर अकबर बोलता है कि तुमको सुनाई नहीं दिया। तब सलीम बोलता है कि मेरे नज़रों के सामने अनारकली को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं कुछ भी कर नहीं पाया। तब अकबर बोला कि तुम कर भी क्या सकते हो, तुम कर भी क्या सकते हो। और बोलकर वहाँ से वो चला गया सलीम और इसको जेल में बंद किया। अकबर अनारकली से मिलने जेल में गया, मतलब तहखाना में जो भी हो वहाँ मिलने गया और अनारकली को कहा कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुमको क्या करना है। इसके बाद और भी कहानी है, मगर अनारकली का इतना ही था, इसलिए इतना ही बताया।